बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद पटना पुलिस घर घर जाकर आम लोगों के दरवाजे खटखटाएगी और उसके बाद उनसे संवाद स्थापित करेगी। जी हां, बिहार पुलिस की ओर से मुहिम चलाई जा रही है कि आम लोग पुलिस को जाने और पुलिस आम लोगों को जाने। अगर आपके दरवाजे पर अचानक पुलिस दस्तक देती है तो उससे आम लोगों को घबराना नहीं है। पुलिस आम लोगों के घर पर जाकर उनकी समस्याओं को जानने की, उनके मोहल्ले में या उनके आसपास किसी तरह का गैर कानूनी काम चल रहा है या असामाजिक तत्व तो नहीं है, इसी को लेकर बिहार पुलिस अफसरों को बीट बांटा गया है कि हर मोहल्ले में जाकर वह लोगों से मिलजुल कर संवाद स्थापित करे। बेसिकली आप लोग को हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे डीजी साहब के दिशा निर्देश में हम लोग बराबर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी पुलिसिंग हो वो नागरिक केंद्रित हो। मतलब हमारे जो नागरिक हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और जो भी पुलिस के द्वारा बन सकता है उनकी मदद की जाए। तो उसी के तहत हम लोग का एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है कि नो योर पुलिस एंड नो योर पीपल। इसमें यह है कि पुलिस वाले आम आदमी को जाने और आम आदमी को ये भी पता होना चाहिए कि उनके जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से पुलिस वाले लोग हैं, कौन लोग तैनात हैं और आपस में एक समन्वय बनाए, आपस में एक रिश्ता बनाए। तो उसी के तहत दो कार्यक्रम जो किए गए हैं उनके बारे में मैं केवल आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जो पुराने हैं, पुराने पत्रकार वो जानते होंगे, पहले पटना में बहुत सारे टीओपी काम करते थे। टीओपी टाउन आउटपोस्ट को बोलते हैं और ये शहरी क्षेत्रों में काम करता है। इसको आप ओपी से कंफ्यूज मत करिएगा। ओपी दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जैसे, और टीओपी दूसरा होता है। टीओपी होता है शहरी क्षेत्र में और इसमें हथियारबंद ज़्यादा सिपाही लोग नहीं रहते हैं। हमारा, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा है नागरिक केंद्रित पुलिसिंग करना है, तो इसमें नागरिकों के साथ ज़्यादा हथियार और राइफल का काम नहीं है। वो एक कम्युनिटी पुलिसिंग, आपस में समन्वय और वो बना के हमको चलना है और नागरिकों की मदद करनी है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पुलिसिंग हो वो राइफल उसमें शहरी क्षेत्र में कम से कम रहे और जो सिविल चेहरा है पुलिस का वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। यदि हथियार ले के भी रहे तो हम चाहते हैं कि शॉर्ट आर्म्स, स्मॉल आर्म्स रहे। तो टीओपी में पहले लोग रहते थे, जो जवान रहते थे, लाल टोपी वाले 10 से 12 सिपाही रहते थे, एक टीओपी प्रभारी होता था और वो क्या करता था कि अपना उसका मोहल्ला वार्ड बटा रहता था, उसमें वो गश्ती करता था, उसके बारे में जानकारी करता था और लोगों से भी मिलता था, लोगों की उनकी समस्याएं सुनता था। धीरे धीरे ये टीओपी वाला जो कॉन्सेप्ट था धीरे धीरे जो भी है जिन कारणों से बल की कमी हो या कतिपय कारणों से धीरे धीरे बंद हो गया। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, लगभग हमारे पास पूरे बिहार राज्य में 250 टीओपी थी। तो 250 में करीब लगभग सब बंद होते होते अब हमारे पास केवल 60 टीओपी रह गई थी। फिर जब हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश से हम लोग ने इसको करना शुरू किया तो हम लोगों ने नई 129 टीओपी फिर से प्रारंभ कर दी है। तो कुल मिला के आज की तारीख में 60 जो पहले से कार्यरत थी और नई 129 यानी कुल 189 हमारी टीओपी आउट ऑफ 250 189 हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग और जो रेस्ट हमारी 61 और बच जाती हैं। जैसे मैंने कहा 250 थी तो 61 को भी हम लोग जल्दी ही उसको चालू करने की स्थिति में आ जाएंगे। और टीओपी अभी जैसे पटना ने करीब 56 टीओपी प्रारंभ की है, आप लोग ने भी कुछ जाके कवर की है। तो उसका जो भी कारण रहा हो, मुख्य कारण मानव संसाधन की कमी थी और कुछ जगह बिल्डिंग का भी प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे वो बंद हो गए। उन जो टीओपी पहले से बंद हो गए उनको फिर से चालू किया गया। टीओपी का उद्देश्य क्या है, मान लीजिए किसी एक थाने में शहरी क्षेत्र में, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट शहरी क्षेत्र के लिए है, शहरी क्षेत्र में कोई टीओपी है, उसमें 10 से 12 सिपाही है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना पैदल गश्ती करेंगे, वहाँ के आम जन से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। मतलब पब्लिक का पहला इंटरफेस थाने जाने से पहले कई बार होता है, छोटी छोटी समस्याएं होती है, नाली की समस्या हो गया, पानी गिरने की समस्या हो गया, लोग थाने में जाने में कतराते हैं। तो टीओपी अगर उनके इलाके में रहेगी, वार्ड वार रहेगी, तो उससे जाके वो टीओपी प्रभारी से संपर्क करके अपनी बात कह सकते हैं और छोटी छोटी समस्याओं का वो निराकरण करेंगे। इसके अलावा उसको सूचना संकलन करना है, पैदल गश्ती भी करनी है। तो ये दो जो हम लोगों ने नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहेंगे, पहले से थी व्यवस्था लेकिन वो खत्म हो गई तो उसको हमने दोबारा चालू किया है। तो इससे मुझे लगता है कि जो हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो नागरिक केंद्रित पुलिसिंग होनी चाहिए उस पर हम लोग सफल रह सकेंगे। करीब 20 से 25% हमारी महिलाएं भी एडिशनल एसएचओ के रूप में है। जहाँ पर महिला थाना प्रभारी है वहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर पुरुष थाना प्रभारी है वहाँ हमारा प्रयास रहा है कि हम एडिशनल एसएचओ में
महिलाएं दें। तो हमारे पास जितनी उपलब्ध महिला पदाधिकारी हैं उनको हम लोग एडिशनल SHO के रूप में लगा रहे हैं। तो जब आप जनता आती है उसकी शिकायत का तुरंत निराकरण करना है। उसका वेटिंग टाइम भी फिक्स कर दिया गया है कि आधे से 1 घंटे के बीच में उसका शिकायत का निराकरण कर देना है। FIR दर्ज की जाती है, कोई शिकायत पत्र दिया जाता है तो उसकी कॉपी, उसकी प्रति भी उसको उपलब्ध करानी है और इसकी प्रविष्टि डायरी में करनी है। तो ये सब काम शुरू हो चुका है। FIR भी जो डेली हो रही है उसको अपलोड किया जाता है। हमारे यहाँ जो scrb.bihar.gov.in है, मैं फिर से बोलता हूँ scrb.bihar.gov.in, इस साइट पर प्रतिदिन जो भी FIR होती है उसको उस दिन ही अपलोड कर देना है और ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक व्यवस्था की गई है जिसमें हमारे यहाँ से एडिशनल SHO का कॉन्सेप्ट लाया गया है और उसको थाना प्रभारी के संपूर्ण अधिकार दे दिए गए हैं। SHO जो फ्री हुआ है तो मैंने बताया आपको कि वो अपराध नियंत्रण में, सूचना संकलन में और अब वो अनुसंधान भी कर रहे हैं। यह भी आदेश दिया गया है कि जो भी पहली घटना घटती है संवेदनशील, गंभीर, जैसे हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो, इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण या गंभीर कांड होते हैं उनका अनुसंधान स्वयं थाना अध्यक्ष करेंगे। अब उनके पास टाइम हो गया है क्योंकि उनको एक DIC मिल गया है, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो पहली हमारा जो DG साहब के निर्देश में हमने शुरू किया है, ये एडिशनल SHO का कॉन्सेप्ट किया है और इससे बहुत हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है।